नमस्कार। हिंदी विभाग राज के मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है और हमारी बीए फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। और हम पाठ्यक्रम को दोबारा जो है वो पढ़ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए परीक्षाओं के लिए। और जयशंकर प्रसाद पर हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियोज़ में कि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के कवि थे, क्या उनकी काव्य की विशिष्टताएँ थी, किस तरह के वो साहित्यिक आंदोलन किस दौर की उपज थे, कैसा उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि था, साहित्यिक पृष्ठभूमि था। और उन सब से हमें उनकी कविता को समझने में मदद मिलती है। तो आज हम जो है वह उनकी पहली कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है, वरुणा की कछार, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और वरुणा जो है वो एक नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है और जो बनारस और इलाहाबाद के बीच में उसका प्रवाह है। तो वह वरुणा नदी जो है वो बड़ी अपने आप में एक ऐतिहासिक जो है वो पृष्ठभूमि लिए हुए हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक तो बनारस अपने आप में विश्व का प्राचीनतम शहर माना जाता है। कहा जाता है कि मतलब दुनिया के कुछ शहर जो अगर हैं जो जीवित हैं अभी भी, बाकी काल के थपेड़ों में कुछ ख़त्म हो गए, कुछ नए बने, लेकिन बनारस 5, 7, 8 हज़ार सालों से अपनी जगह पे जो है वो विद्यमान है। तो इसलिए उस नदी का भी महत्व है जो वहाँ से निकलती है। और वह एरिया जो जहाँ ये नदी है वहाँ उसने हमको बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े साहित्यकारों के अलावा महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्तित्व दिया है। तो इस कविता में महात्मा बुद्ध भी आते हैं, उनका जो है बुद्ध दर्शन भी आता है और बुद्ध स्वयं जो है वह उनके जीवन पर भी ये कविता बात करती है। तो वरुणा की कछार, कछार यानी जो नदी के पास जो नमी वाली ज़मीन होती है, जो थोड़ी सी गीली होती है, उसको हम कछार कहते हैं। यानी जो ना तो ऊपर तट की तरफ सूखा हुआ एरिया, ना पानी वाला, उसके बीच का जो एक नमी और गीलापन जो लिए हुए होती है, उसको प्रसाद जी संबोधित कर रहे हैं कि वरुणा की कछार, अरी वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। यानी ये वरुणा नदी की शांत कछार, तुम जो ये जो नमी वाली जो मिट्टी हो, जो तुम जो एक गीलापन लिए हुए जो एक तुम मिट्टी हो जो वहाँ की, वह किस तरह की हो, तपस्वी के विराग की प्यार। वह जो है वह वरुणा की जो कछार है, वो उसका जो तट है वरुणा का, वह जो उसका किनारा है, वह एक तपस्वी के विराग की तरह है। यानी जिस प्रकार तपस्वी को कोई मोह माया और कोई वो नहीं रहती है, उसको विराग से अपने प्यार होता है, उसको अपने जो सांसारिक सब चीज़ों से वो ऊपर उठ जाता है। तो उसी प्रकार वरुणा की कछार होती है। नदियों का भी कोई जो है वो नहीं होता है धर्म जाति या अपना, वो भी एक तरह के वैरागी होते हैं। नदियाँ सबको अपना पानी पिलाती, नदियाँ तट के पास आने वाले सबको जो है अपना जो है रास्ता दिखाती है। सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। और आप जानते ही हैं जहाँ नदी होता है, जहाँ पानी होता है, तो वहाँ पर अपने आप में वृक्ष और हरियाली और वो सब तो खेल पानी का ही है। इसीलिए हम बार बार, सरकार भी कह रही है, हम भी कहते हैं कि पानी को जो बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। उदयपुर में तो हम देखते हैं कि लोग सड़क धो रहे हैं, घर धो रहे हैं, गाड़ियाँ रख रख के पाइप चला के टनों मतलब लीटर पानी जो है, सॉरी टन क्या, लीटर पानी जो है, कई हज़ारों लीटर पानी बहा देते हैं और कहने पर उनको समझ नहीं आता है उसका, तो खैर क्या करें। तो सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। और ये जो तुम्हारे तट के पास जो कानन कुंज यानी जो बाग बगीचे हुए हैं, वह उन ऋषि मुनियों के सतत व्याकुलता के विश्राम थे। आप जानते हैं कि हमारा भारतीय दर्शन हमेशा उस ब्रह्म की खोज में रहा है, उस ये कौन है ईश्वर, उसकी खोज में रहा है। ब्रह्म का एक चिंतन रहा है कि ईश्वर को खोजा जाए, ढूंढा जाए। और पूरी भारतीय मनीषा और दर्शन जो है हमेशा व्याकुल रही है उस ईश्वर को पाने के लिए। तो ये जो ऋषि मुनियों के कानन कुंज होते थे, ये व्याकुलता से तो भरे हुए होते थे, क्योंकि जो ऋषि वहाँ तपस्या कर रहा है, जो विद्या अर्जन कर रहा है, ऋषि जो विद्या दे रहा है, वो एक तरह से व्याकुल होता था अपने ज्ञान को देने के लिए भी और उस ईश्वर की खोज में भी। लेकिन यह उनके विश्राम स्थली होती थी। तो व्याकुल आज व्यक्ति विश्राम नहीं पाता है, ये भी तय है, और विश्राम जो पाता है वो व्यक्ति व्याकुल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वरुणा के पास जो ऋषि मुनियों की
जो कानन कुंज रहे हैं वो उन व्याकुलता के विश्राम की स्थली है। जगत नश्वरता के लघु त्राण लता पादप सुमनों के पुंज। जगत नश्वरता के लघु त्राण यानी हम सब जानते हैं कि ये दुनिया जो है वो या मनुष्य जो है वो नश्वर है, वो नहीं जीवित रहेगा, वो अमरता लेकर नहीं आया है। उसका बस थोड़ा सा ही एक जो है जीवन काल होता है, वो जो है क्षणभंगुर है वो। लता पादपों सुमनों के पुंज। और ये जो वृक्षों से, लताओं से, पादपों से जो ये हरे भरे फूले वृक्ष हैं, ये थोड़ी देर के लिए उस नश्वरता को जो है वहाँ से हमें निकाल देते हैं, कुछ देर के लिए हमें उससे जो है बाहर ले आते हैं कि संसार जो है वो कितना सुंदर है, कितना सजीव है, कितना अमर है। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। और जो वरुणा नदी तुम्हारे आसपास, जो ऋषि मुनियों की हमेशा से तपोभूमि रही तुम्हारी नदी, तुम्हारे ये कछार, वहाँ पर उनकी कुटियों में उज्जवल व्यापार चल रहा था। हमेशा से ज्ञान का आदान प्रदान, ईश्वर की खोज का, ब्रह्म को पाने का, ब्रह्म को जानने का जो एक व्यापार था हमारी भारतीय मनीषा और भारतीय संतों का, वो तुम्हारे यहाँ हमेशा से चुपचाप चलता रहा है। स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि गूंजता था जिससे संसार। और वो संसार गूंज रहा था किससे? स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि। वसुधा यानी ये धरती, पृथ्वी, इसकी स्वर्ग से जो संधि हुई है उससे ये तमाम संसार गूंज रहा था। यानी जो एक पवित्र संधि, सूची कहते हैं पवित्र को, तो एक पवित्र संधि जो थी स्वर्ग की पृथ्वी से, वह तुम्हारे यहाँ जो है वो पल्लवित पुष्पित हो रही थी। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। तो हरे वरुणा नदी, तुम्हारा जो ये शांत कछार है, ये सच में जो है विराग की जो है प्यार की एक जो है तट है। तुम्हारे कुंजों में तलीन दर्शकों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद। और तुम्हारे जो ये तुम्हारी तट के पास जो बाग बगीचे हैं वहाँ वाद विवाद होते थे। हम जानते हैं हमारे भारतीय वैदिक साहित्य और तमाम जितना समय था उसमें वाद विवाद एक, और महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी, ये सब जो है खुलेआम वाद विवाद शास्त्रार्थ में भाग लेती थी उस समय। वो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर था। हमारे यहाँ हमेशा से पक्ष विपक्ष दोनों रहे हैं और हर तरह का दर्शन रहा है। अगर जीवन को नश्वर मानने वाला रहा है तो जीवन को भौतिकवादी दृष्टि से देखने वाले चारवाक भी हुए हैं, जो ये कहते हैं कि उधार लो, ऋण लो और घी पियो। तो हर तरह का वाद विवाद हमारे यहाँ दर्शन रहा है और वो सब इसी जो है वरुणा की कछार के पास, तट के पास होता रहा है। वहीं देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, स्वर्ग के सपनों से संवाद। और वहीं पर तो जो स्वर्ग है, अगर है तो कैसा है, किस तरह की वो दुनिया है, क्या वहाँ पर होगा, उनसे संवाद होता था। आखिर में हमारा सब दर्शन और यही मानता है कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के बाद जो है वो स्वर्ग चला जाता है। तो वो सब संवाद भी तुम्हारे इस कछार की जो है, तुम्हारे इस तट के पास, तुम्हारे इस जो है भूमि है उसमें हुए हैं। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। तुम्हारे जो ये तट के आसपास वृक्ष थे, उनकी ठंडी शीतल छाया में बैठकर परिषद, पहले क्या होता था, कुछ व्यक्ति मिलकर कुछ कार्य को संपादित करने के लिए 5-6 व्यक्ति मिलकर एक परिषद का गठन कर लेते थे, 8-10 व्यक्ति मिलकर, कि भाई चलो ये है। फिर गण से परिषद, इस तरह से मिलाकर जो है शासन व्यवस्था होती थी। तो वो तुम्हारे जो है पेड़ों की छाया में बैठकर परिषद सुविचार करती थी। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। और वहाँ यही इस बात पर बहस होती थी, इस बात पर जो है बात की जाती थी कि आखिर मनुष्य का कितना जो है वो भाग जो है वो मस्तिष्क लेना चाहिए और कितना जो है हृदय का होना चाहिए। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। यानी तुम्हारे ही नदी किनारे, तुम्हारी ही इस पावन भूमि के वहाँ वाद विवाद भी होते थे, धर्म की बहस होती थी, ईश्वर क्या है ये जानने के प्रयास होते थे। और ये भी बात होती थी कि आखिर मनुष्य को कितना हृदय और कितना बुद्धि चाहिए। आज तक यही संघर्ष है। भौतिक जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो हमारे मस्तिष्क की है, और हमारा आंतरिक जो विकास है, हमारा जो मन क्या चाहता है, वो हमारे हृदय का जो है वो बात है। और इन्हीं दोनों के मध्य जो है सतत संघर्ष जारी है। मन क्या चाह रहा है, हृदय को क्या चाहिए,
और जो है वो मस्तिष्क को क्या चाहिए। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेषी का वो दुर्लभ प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया था तेरे द्वार। मैंने कहा ही था महात्मा बुद्ध इस कविता में मौजूद हैं और तथागत उन्हीं का नाम है। तो महात्मा बुद्ध, आप कहानी आप सबको पता है महात्मा बुद्ध की। उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, उनको वो पुत्र था, उनको छोड़कर वो जो है सन्यासी हो गए थे और चुपचाप एक दिन रात को चले गए थे। उसी की बात वो कर रहे हैं कि छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, राजकुमार थे, राज परिवार से थे, सब सुख सुविधाएं पूरे विलास के उनके पास सब कुछ उपलब्ध था, वो सब छोड़कर प्रेषी का दुर्लभ वो प्यार, और वह अपनी पत्नी का जो है वो प्रेम छोड़कर, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, एक पिता थे वो, और अपने उस पिता का वात्सल्य भी उन्होंने छोड़ दिया, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, और अपने उस छोटे से बच्चे को छोड़कर महात्मा बुद्ध जो है वह उस ईश्वर को खोजने निकले थे, उस चीज़ को जानने निकले थे जिसको हम कहते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है, किस लिए जो है वो जो है परेशान है, उन सब का कारण ढूंढने के लिए वो निकले थे। दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, और उस दुख का जो है वो निदान करने के लिए, प्राणियों का उद्धार करने के लिए वो निकले थे। सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। और वही महात्मा बुद्ध जो है वो तुम्हारी इस वरुणा की कछार पे आया था, अपनी बात कहने आया था, वो तेरे द्वार आया था वरुणा, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। और महात्मा बुद्ध जैसी जो आज मतलब विश्व में जो है बौद्ध धर्म हमारी धरती से गया है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ इतना महान व्यक्तित्व पैदा हुआ है, वो वरुणा जो है उस नदी के तट पर, वहाँ उसके कछार में वो आए थे। यही कवि उस नदी की महिमा का इस प्रकार इस कविता में वर्णन कर रहा है। कल और हम इस पर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।